मैं आपके बीच में आया और आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में हूँ और सर्किट हाउस में आप घुसने नहीं पा रहे हैं। और मैं तो धरातल का आदमी हूँ, ज़मीन पर बैठ करके बरगद के पेड़ के नीचे, पाकड़ के पेड़ के नीचे जो है मैं अपना बयान दे रहा हूँ। मुझे कष्ट इस बात का है कि भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था, ये पुलिस के लोग तो रजिस्टर्ड हैं, उनकी क्या बात करते हैं? जो रजिस्टर्ड है वो तो बिना पैसे का एक कदम नहीं चल रहे हैं। यूपी उपचुनाव 2027 विधानसभा की सरगर्मी प्रदेश में बढ़ते ही जा रही है। सत्ता पक्ष के साथ साथ ही विपक्ष भी अभी से ही कमर कसने को तैयार है। इसी क्रम में वाराणसी आए सपा नेता लाल बिहारी यादव मौजूदा सरकार पर खूब बरसे। मीडिया से बात करते हुए लाल बिहारी यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ कि हमारे पत्रकार बंधुओं को सर्किट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। मैं इस मुद्दे को सदन में उठाऊंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार लोकतंत्र को खत्म करने लायक है। बढ़ते अपराध के सवाल पर लाल बिहारी यादव मौजूदा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहते हैं कि इस सरकार में पुलिस भी रजिस्टर्ड है, सब बिक चुके हुए हैं, ये सब मिलके सिर्फ जनता से धन उगाही का काम कर रहे हैं। आप आए हैं यादव जी, नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में। विधानसभा में पार्टी का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन होगा अखिलेश जी की जो जगह लेगा? वह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। पहले तो मैं आपके बीच में आया और आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में हूँ और सर्किट हाउस में आप घुसने नहीं पा रहे हैं। और मैं तो धरातल का आदमी हूँ, ज़मीन पर बैठ करके बरगद के पेड़ के नीचे, पाकड़ के पेड़ के नीचे जो है मैं अपना बयान दे रहा हूँ। मुझे कष्ट इस बात का है कि भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को सरकार पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, राजतंत्र को कायम करना चाहती है, जिसके तहत आपका अपमान करके आपको बाहर कर दिया, सर्किट हाउस से बाहर आपको कर दिया। आप लोग जो है चाहते हुए भी मुझसे मिलने नहीं जा सके, इसलिए इसके लिए पहले संघर्ष करूंगा। और वह जो प्रश्न आपने मुझसे किया, वह पूरा अधिकार संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको उचित समझेंगे उसके पक्ष में निर्णय लेंगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाना था तो उन्होंने मुझे बनाया नहीं गया था और न कोई सिफारिश किया। वो हर व्यक्ति के गुणवत्ता को, हर व्यक्ति की कैपेसिटी को वह जानते हैं, पहचानते हैं। मैं सबसे पहले उनको इस पद पर, नेता प्रतिपक्ष बनने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप लोगों की जब समस्या उसको सदन में मजबूती से उठाऊंगा, इसको आप लोग देखेंगे। जो केशव मौर्य और मुख्यमंत्री जी के बीच अब खींचतान जो है एकदम सतह पर आ गया, किसी बैठक में नहीं जा रहे हैं। आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि 100 विधायक अगर लेकर आते हैं केशव जी तो मुख्यमंत्री बना देंगे। आपको लगता है कि ओबीसी लीडरशिप के नाम पर अब बीजेपी में भी अंदर खानी खींचतान है? और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अभी भी केशव मौर्य के साथ हैं ओबीसी के नाते? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा समानता के अधिकार की बात करते हैं। वहाँ पर वास्तव में जो बैकवर्ड लीडरशिप है वो अपने निजी स्वार्थों के लिए, बैकवर्ड के छात्रों से ज़रा पूछिए, बैकवर्ड में जो एप्लीकेशन नौकरियों के लिए दे रहे हैं उनको आरक्षण ही नहीं दिया जा रहा है। पेपर आपने देखा कि इस सरकार में 21 पेपर लीक हो गए और इस लीक पेपर पर भी रिजल्ट जो है दिए जा रहे हैं। लीक पेपर पर जब पेपर लीक हो गया, इसको आप स्वयं कहते हो, तो उस पर रिजल्ट देने का काम जो है आप कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप बेईमानों को जो है तवज्जो देने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब पेपर लीक हो गया तो परीक्षा समाप्त होनी चाहिए थी जो है, लेकिन सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है। और
सरकार के कारनामे से पूरा जनता, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, बुनकर हो, ये सभी लोग जो है त्रस्त और परेशान हैं। इससे न्याय पाने का जल्दी से जल्दी जो है समय खोजते हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी अगर वो जगह को निकाल देते हैं जो है जल्दी से जल्दी, उतना ही जल्दी वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और आप जानते हैं कि नहरों में इस समय पानी नहीं, मैं सुल्तानपुर से चला जो है इस समय नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त पीक और है रोपनी का जो है, लेकिन वो रोपनी का काम नहीं हो पा रहा है जो है। और इसके लिए जो है चंदौली में धरने पर किसान बैठे हुए हैं जी। यहाँ पर भी पानी नहीं जो है छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े थे कब? जब रुपाई नहीं शुरू हुई थी तब। आज रुपाई का पीक आवर है तो ये जो है पानी नहीं छोड़ा। बलिया में जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, थानों से नरेश थानों से 5 लाख रुपए रोजाना की कमाई का मामला सामने आया है। वसूली होती थी। बनारस में भी एक दरोगा इन्वॉल्व हुआ, गिरोह बनाकर वसूली कर रहे हैं पुलिस वाले। देखिए, लूटपाट की तो ये सरकारें चल रही है। यहाँ गंगा के नाम पर, सफाई के नाम पर, माता गंगा की सफाई के नाम पर 1200 करोड़ रुपया सरकार ने जो है उस पर अलॉट किया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया कि गंगा की सफाई के नाम पर पैसे का प्रदूषण 3 गुना बढ़ गया। तो ये पुलिस के लोग तो रजिस्टर्ड हैं, उनकी क्या बात करते हैं? जो रजिस्टर्ड है वो तो बिना पैसे का एक कदम नहीं चल रहे हैं। रजिस्टर्ड मतलब नेताजी, रजिस्टर्ड मतलब क्या? अरे ये जो है भ्रष्टाचार के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं। तहसील और थाने की दशा इतनी खराब है इस सरकार में कि बिना पैसे का एक काम आपका नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति गरीब है वो न्याय नहीं पा सकता। मुख्यमंत्री जी कहते थे अपराध मुक्त यूपी बनाएंगे। बड़ी बात बता दूं हाँ। आपको, मैंने यहाँ पर लंका की इधर जो थाना है वहाँ पर एक माइनॉरिटी का वो था, जो ये हैं हमारे चर्च वाले माइनॉरिटी की क्रिश्चियन, जिगरा एक पुलिस चौकी है, उसमें के बगल में जो है चर्च था। चर्च पर जो है कब्जा करने वाले लोग आए, महिलाओं ने मुझे टेलीफोन किया। मैं यहाँ के कमिश्नरेट को जो है टेलीफोन किया तो वहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। तो मैंने बताया मेरा नाम लाल बिहारी यादव है। किस पार्टी के हैं? तब मैं बिगड़ गया। मैंने कहा कि पार्टी से तुमसे क्या मतलब? हम किसी भी दल के हों, महिलाएं उन्हें हमारा नंबर कहीं से प्राप्त किया और मुझसे उम्मीद जताया और मैं उनके न्याय के लिए वहाँ अपराधी जुटे हुए हैं, उनके न्याय की मांग कर रहा हूँ। तुम हमसे जाति और पार्टी पूछ रहे हो? तो ये तो दशा जो है इतने बड़े स्तर पर है। आप थाने के दरोगा और सिपाही की क्या बात करते हैं? जो नहीं, जिस तरह से लूट कांड में शामिल होता है पुलिस वाला, गिरोह बनाकर लूट कर रहे हैं उसको किस ये तरह से इनका रैकेट चल रहा है। इनके जिम्मे एक काम है, जनता से धन की उगाही। इन केन प्रकारेण कैसे धन को जो है लूटा जाए जनता का, इसके केवल फिराक में घूमते हैं। दिन भर इनकी योजना यही रहती है। जो जनता के हिस्से का कोई मतलब नहीं है इस सरकार में। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।